हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस यहाँ पर आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आपने गाइस कई सारे कमेंट्स किए थे कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हम इंग्लिश कैसे बोलना सीख सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर कुछ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस लेकर आए हैं डेली यूज, जिनको आप रोज़ाना बोलते हो। उन्हीं सेंटेंसेस को यहाँ पर हम इंग्लिश में देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट है कि आप परेशान लग रही हैं, क्या बात है। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू लुक अपसेट, व्हाट्स रॉन्ग। यू लुक अपसेट, व्हाट्स रॉन्ग। आप परेशान लग रही हैं, क्या बात है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है कुछ नहीं, बस थोड़ी बेचैन हूँ। इस तरह से अगर आपको किसी को रिप्लाई देना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स नथिंग, कुछ नहीं। इट्स नथिंग, आई एम जस्ट अ लिटिल नर्वस। ठीक है, बस थोड़ी सी नर्वस हूँ, थोड़ी सी बेचैन हूँ। तो देखिएगा इस हर सेंटेंस को साथ ही साथ आप बोलते चलिए। एक बार में आपको याद नहीं होता है तो वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद खुद से 2-3 बार बोलना है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस पर आपको जाना है। ठीक है। इसके बाद अगला वाक्य है कि आज तुम क्या कर रहे हो। तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे हे वॉट हैव यू बीन डूइंग टुडे। आज तुम क्या कर रहे हो, इस तरह से किसी से कहना है तो आप इंग्लिश में कहोगे हे वॉट हैव यू बीन डूइंग टुडे। वॉट हैव यू बीन डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो। याद हो गया। इंग्लिश में कहोगे वॉट हैव यू बीन डूइंग टुडे। वॉट हैव यू बीन डूइंग टुडे, आज तुम क्या कर रहे हो। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। जैसे आपको कहना है कुछ नहीं, बस टीवी देख रहा हूँ। अगर इतना ही आपको कहना है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नथिंग, जस्ट वॉचिंग टीवी। और फिर आपको ये बोलना है मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम रियली बोर्ड। अगर आपको कहना है मुझे करने को कुछ है नहीं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। ठीक है। अब देखिए पूरा सेंटेंस देख लीजिए। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा नथिंग, जस्ट वॉचिंग टीवी, आई एम रियली बोर्ड, आई डोंट हैव एनीथिंग टू डू। कुछ नहीं, बस टीवी देख रहा हूँ, मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मुझे कुछ करने को नहीं है। तो इसको इस तरह से हम इंग्लिश में कहेंगे। तो इस तरह से गाइस इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला वाक्य दिया गया है। जैसे आपको कहना है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू कम। वाई हैव यू कम, आप यहाँ क्यों आए हैं। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे, तो इंग्लिश में कहेंगे वाई हैव यू कम, वाई हैव यू कम, वाई हैव यू कम। ठीक है। अब नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाई आर यू हियर। वाई आर यू हियर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे वाई आर यू हियर, वाई आर यू हियर, वाई आर यू हियर। ठीक है। हर सेंटेंस को साथ ही साथ याद करते चलिए कि आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है। अगर इस तरह से आपको किसी से कहना हो तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे विच इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल। विच इज़ योर फेवरेट वेजिटेबल, आपकी फेवरेट सब्जी कौन सी है। सब्जी की जगह आपको कहना आपके फेवरेट टीचर कौन से हैं, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, तब भी आप इसी तरह से करोगे। ठीक है। वेजिटेबल की जगह आपको कलर रख देना है, पिंक, ब्लू, ब्लैक, कुछ भी। इसके बाद नेक्स्ट है कि चलो बाजार के लिए तैयार हो जाते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट्स गेट रेडी फॉर मार्केट। आपको कहना है चलो ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं, आप इंग्लिश में कहोगे लेट्स गेट रेडी फॉर ऑफिस। आपको बोला है स्कूल के लिए, तो मार्केट की जगह आपको यहाँ पर स्कूल या फिर कॉलेज रख लेना है। ठीक है। इस तरह से आप उसको इंग्लिश में बोलोगे। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वह किस बारे में बात कर रहा है, तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट, वह किस बारे में बात कर रहा है, तो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट। व्हाट इज़ ही टॉकिंग अबाउट। अब देखिएगा ये साथ ही साथ इन सभी सेंटेंसेस को आप बोलते चलिए। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला वाक्य है कि आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। ठीक है। अगर इस तरह से आपको कहना हो तो इंग्लिश में कहोगे टुडे ऑनवर्ड आई विल नेवर मीट हर अगेन। टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर मीट हर अगेन, आज के बाद
से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। इसको इंग्लिश में क्या कहोगे, यहीं पर याद कर लीजिए। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को बोलेंगे टुडे ऑनवर्ड से आई विल नेवर मीट हर अगेन। टुडे ऑनवर्ड से आई विल नेवर मीट हर अगेन। आज के बाद से मैं उससे कभी दोबारा नहीं मिलूँगा, या फिर उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, एक बार और बोलिए। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे टुडे ऑनवर्ड से आई विल नेवर मीट हर अगेन। टुडे ऑनवर्ड से आई विल नेवर मीट हर अगेन। आज के बाद से मैं उससे दोबारा कभी नहीं मिलूँगा। याद हो गया। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अगर एक बार में आपको याद नहीं होता है तो यहाँ पर वीडियो रोककर 2-3 बार आपको खुद से बोलना है, उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जाहिर सी बात है। इंग्लिश में कहोगे इट्स ऑब्वियस। इट्स ऑब्वियस, जाहिर सी बात है, ठीक है। ऑब्वियसली आप इस तरह से बोलते हो जब भी आपको कुछ कहना हो कि जाहिर सी बात है, ठीक है, तो इंग्लिश में आप कहोगे इट्स ऑब्वियस। क्लियर। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस, इट्स ऑब्वियस, इस तरह से आप बोल सकते हो। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। और गाइस अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। तो नेक्स्ट है कि आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलोगे। तो आगे से आपको इस तरह से याद कर लेना कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। फ्रॉम टुडे एंड ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। आज के बाद से मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा। इसी सेंटेंस को 3 बार आप खुद से बोलिए। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टॉक टू यू। याद हो गया। जब तक याद ना हो नेक्स्ट आपको सेंटेंस नहीं देखना, ठीक है। सभी सेंटेंसेस आप यहीं पर याद कर लीजिए और इनको आज से आपको इंग्लिश में ही बोलना है। अगर आपको ये कहना हो आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर डिस्टर्ब यू, ठीक है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। आज के बाद से मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। इसको इंग्लिश में बोला जाएगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर डिस्टर्ब यू। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर डिस्टर्ब यू, ठीक है। इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। जैसे आपको ये कहना है आज के बाद से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। आज के बाद से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गो देयर, ठीक है। आगे का आपको याद कर लेना है कि आज के बाद में फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, फिर आपको जो भी बोलना है मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा, आई विल नेवर गो देयर, ठीक है। तो आगे का आप याद कर लीजिए। पीछे आपको कुछ भी जोड़ना हो तो सेंटेंसेस उस तरह से आप बना सकते हो। तो आज के बाद से मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर गो देयर। क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। जैसे आपको ये कहना हो आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई, ठीक है। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इंग्लिश में इस सेंटेंस को क्या कहेंगे, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल नेवर टेल अ लाई। आज के बाद से मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा। इसी तरह से कुछ और भी सेंटेंसेस आपको बनाने हैं कि आज के बाद से मैं, फिर आपको आगे जो भी जोड़ना है कर लीजिए, उसका सेंटेंस आगे आपको बना लेना है खुद से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ रहा है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है या फिर मुझे अंग्रेज़ी सीखना पड़ रहा है, तो इंग्लिश में इसको बोला जाएगा आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश। अब इसी सेंटेंस को आप खुद से 3 बार बोलिए। जब भी इस तरह से कहना मुझे अंग्रेज़ी या फिर मुझे हिंदी सीखना पड़ रहा है, इंग्लिश में कहोगे आई एम हैविंग टू लर्न हिंदी। जो भी लैंग्वेज आपको सीख रहे हो वो यहाँ पर आप रख सकते हो। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला वाक्य है कि मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे आई एम हैविंग टू गो देयर। आई एम हैविंग टू गो देयर। मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है,
ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई एम हैविंग टू गो देयर, आई एम हैविंग टू गो देयर। अब जैसे आपको कुछ भी बोला हो, पढ़ रहा है, अब जैसे मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है तो इंग्लिश में कहोगे आई एम हैविंग टू गो देयर। अगर आपको ये बोला हो कि मुझे इंग्लिश सीखनी पड़ रही है तो इंग्लिश में इसको कहेंगे आई एम हैविंग टू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस दिया गया है कि मुझे तुमसे मिलना पड़ रहा है, तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से बोलोगे आई एम हैविंग टू मीट यू, आई एम हैविंग टू मीट यू, मुझे तुमसे मिलना पड़ रहा है, ठीक है। अब इन सभी सेंटेंसेस को आपको गाइस खुद से बोलना है, तो मुझे तुमसे मिलना पड़ रहा है इसको इंग्लिश में कहिए कि आई एम हैविंग टू मीट यू, आई एम हैविंग टू मीट यू, आई एम हैविंग टू मीट यू। खुद से इन सेंटेंसेस को बोलिए ताकि जो भी सेंटेंस इस तरह से कहने हो तो उनको आज से आप इंग्लिश में ही बोलें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला वाक्य क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस ये है कि मुझे जल्दी आना पड़ रहा है, ठीक है। मुझे जल्दी आना पड़ रहा है तो इसको इंग्लिश में कहेंगे आई एम हैविंग टू कम अर्ली, आई एम हैविंग टू कम अर्ली, मुझे जल्दी आना पड़ रहा है। इंग्लिश में क्या कहेंगे, आई एम हैविंग टू कम अर्ली। अब खुद से 3 बार इसी सेंटेंस को बोलिए कि आई एम हैविंग टू कम अर्ली, आई एम हैविंग टू कम अर्ली, आई एम हैविंग टू कम अर्ली, मुझे जल्दी आना पड़ रहा है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है उसको देख लीजिए। अगला वाक्य है, जैसे आपको कहना हो कि हमारे बीच बातचीत नहीं है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, हमारे बीच बातचीत नहीं है। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो जब भी आपको इस तरह से कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, वी आर नॉट इन टॉकिंग टर्म्स, हमारे बीच बातचीत नहीं है। आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट डेली यूज सेंटेंसेस हैं उन पर यहाँ पर हम बात करेंगे। तो गाइस इस वीडियो को आप पूरा देखें, वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो फर्स्ट सेंटेंस है कि वह घूमने जाता है, ठीक है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही गोज़ फॉर अ वॉक, यानी वह टहलने जाता है या फिर वह टहलने के लिए जाता है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे ही गोज़ फॉर अ वॉक, ही गोज़ फॉर अ वॉक, वह घूमने जाता है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट सेंटेंस है कि सुनो खाना खा लो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लिसन ईट योर फूड, सुनो अपना खाना खा लो या फिर सुनो खाना खा लो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लिसन ईट योर फूड, लिसन ईट योर फूड, लिसन ईट योर फूड। हर सेंटेंस को गाइस साथ ही साथ आप बोलते चलिए ताकि जब तक वीडियो एंड हो काफ़ी सारे सेंटेंसेस यहीं पर आपको याद हो जाएं, ठीक है। तो जब भी कहना हो सुनो खाना खा लो, इसको आप इंग्लिश में कहोगे लिसन ईट योर फूड, लिसन ईट योर फूड, सुनो खाना खा लो, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस दिया गया है कि मैं खाना बना रही हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम कुकिंग फूड या फिर आई एम कुकिंग फूड, ठीक है। मैं खाना बना रही हूँ इंग्लिश में बोला जाएगा आई एम कुकिंग फूड, आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। इस तरह से इसी तरह से यहाँ पर अगला सेंटेंस है, जैसे आपको कहना हो आपने खाना खाया, ठीक है, आपने अपना खाना खाया या फिर आपने खाना खाया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिड यू हैड योर फूड, डिड यू हैड योर फूड, आपने खाना खाया, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा डिड यू हैड योर फूड, डिड यू हैड योर फूड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस है, जैसे आपको किसी से कहना है कि अब सोने का समय हो गया, अब सोने का समय हो गया, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट्स टाइम टू गो टू बेड, इट्स टाइम टू गो टू बेड, अब सोने का समय हो गया। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं और रोज़ाना इस सेंटेंस को आप बोलते हो तो इंग्लिश में कहोगे इट्स टाइम टू गो टू बेड, इट्स टाइम टू गो टू बेड, अब सोने का समय हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कि ज़्यादा देर तक जागना मत, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्टे अप टू लेट, डोंट स्टे अप टू लेट, ज़्यादा देर तक जागना मत, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा डोंट स्टे अप टू लेट, डोंट स्टे अप टू लेट, ज़्यादा देर तक जागना मत, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा डोंट स्टे अप टू लेट, क्लियर।
नेक्स्ट है कि कल रात मुझे एक सपना आया। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे। तो जब भी कहना हो कल रात मुझे एक सपना आया, इंग्लिश में हम कहेंगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, कल रात मुझे एक सपना आया। इंग्लिश में बोला जाएगा आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट, कल रात मुझे एक सपना आया। क्लियर? इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो ये आपको याद हो गया, कल रात मुझे एक सपना आया, इंग्लिश में कहेंगे आई हैड अ ड्रीम लास्ट नाइट। क्लियर? नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेंटेंस है कि मैं सारी रात सो नहीं सकता। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट। आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट, मैं सारी रात सो नहीं सकता। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट। आई कुडंट स्लीप ऑल नाइट, मैं सारी रात सो नहीं सकता। अब जैसे ये कहना हो क्या आपको अच्छी नींद आई, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू स्लीप वेल। डिड यू स्लीप वेल, क्या आपको अच्छी नींद आई, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? डिड यू स्लीप वेल। डिड यू स्लीप वेल, क्या आपको अच्छी नींद आई। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है तुम्हें नींद कैसे आई। अगर इस तरह से कहना हो तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हाउ वॉज योर स्लीप। हाउ वॉज योर स्लीप, या फिर इस तरह से कहना हो तुम्हें नींद कैसे आई, तुम्हारी नींद कैसी आई। ठीक है, तो इंग्लिश में कहेंगे हाउ वॉज योर स्लीप। हाउ वॉज योर स्लीप, तुम्हें नींद कैसे आई। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो तुम्हें नींद कैसे आई, इंग्लिश में कहेंगे हाउ वॉज योर स्लीप। हाउ वॉज योर स्लीप। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर है कि तुम कौन से स्कूल में थे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट स्कूल डिड यू अटेंड। ठीक है, तुम कौन से स्कूल में थे, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट स्कूल डिड यू अटेंड, तुम कौन से स्कूल में थे। ठीक है, अब इसी तरह से गाइस यहाँ पर अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो इसको आपको याद हो गया, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट स्कूल डिड यू अटेंड। व्हाट स्कूल डिड यू अटेंड, तुम कौन से स्कूल में थे। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट है समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई डोंट नो व्हाट टू डू, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो आज से इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में कहोगे आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई डोंट नो व्हाट टू डू, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करूँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है कि क्या मैं आपके पास कॉपी लेकर आऊँ। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मे आई कम विद माई नोटबुक टू यू। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे मे आई कम विद माई नोटबुक टू यू। क्या मैं आपके पास कॉपी लेकर आऊँ, या फिर अपनी कॉपी लेकर आऊँ, या फिर अपनी कॉपी के साथ आऊँ, इस तरह से। तो इंग्लिश में कहेंगे मे आई कम विद माई नोटबुक टू यू। मे आई कम विद माई नोटबुक टू यू, क्या मैं आपके पास कॉपी लेकर आऊँ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना है हाँ अपनी कॉपी चेक कराने के लिए लाओ। इसको इंग्लिश में कहेंगे यस ब्रिंग योर नोटबुक फॉर चेकिंग। यस ब्रिंग योर नोटबुक फॉर चेकिंग, हाँ अपनी कॉपी चेक कराने के लिए लाओ। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा। अब इसे सेंटेंस को 3 बार इंग्लिश में बोलिए ताकि कभी भूले ना। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे यस ब्रिंग योर नोटबुक फॉर चेकिंग। यस ब्रिंग योर नोटबुक फॉर चेकिंग, हाँ अपनी कॉपी चेक कराने के लिए लाओ। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस ये है कि क्या आपने अपना होमवर्क किया। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिड यू डू योर होमवर्क। इस तरह के सेंटेंसेस हम घर में भी बोलते हैं, कॉलेज में भी बोलते हैं। तो जब भी कहना हो क्या आपने अपना होमवर्क किया, इंग्लिश में बोला जाएगा डिड यू डू योर होमवर्क। डिड यू डू योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क किया, इंग्लिश में कहेंगे डिड यू डू योर होमवर्क। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया गया है कि इस सवाल का जवाब कौन देगा। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस घर में भी हम बोलते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब कौन देगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब कौन देगा।
ठीक है, इंग्लिश में क्या कहोगे, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन, हु विल आंसर दिस क्वेश्चन। इस सवाल का जवाब कौन देगा। आई होप सही ढंग से ये आपको याद भी हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया कि क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कि कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन। क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं, फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन। क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। एक बार दोबारा से बोले, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन, कैन यू एक्सप्लेन इट अगेन। क्या आप इसे फिर से समझा सकते हैं। अब नेक्स्ट है, जैसे कहना हो इसे लिख लो, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। इसे लिख लो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। इसे लिख लो। ठीक है, अब इसके बाद गाइस यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो जैसे आपको कहना हो कि ढंग से पढ़ो, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्टडी प्रॉपरली, स्टडी प्रॉपरली। ढंग से पढ़ो, प्रॉपर पढ़ो, प्रॉपर पढ़ाई करो। ठीक है, तो ढंग से पढ़ो, स्टडी प्रॉपरली, स्टडी प्रॉपरली, स्टडी प्रॉपरली। ठीक है, इस तरह से कहेंगे। अगर ये कहना हो कि लिखना शुरू करो, तो इंग्लिश में कहेंगे स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। लिखना शुरू करो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्टार्ट राइटिंग, स्टार्ट राइटिंग। लिखना शुरू करो। ठीक है, सेंटेंस है यहाँ पर है कि तुम आज बहुत खुश लग रही हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यू लुक वेरी हैप्पी टुडे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते होगे। तो जब भी गाइस आपको किसी से कहना हो कि तुम आज बहुत खुश लग रहे हो, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे योर लुक वेरी हैप्पी टुडे, योर लुक वेरी हैप्पी टुडे। तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। हर सेंटेंस को साथ ही साथ आप बोलते चलिए। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को आपको खुद से बोलना है, योर लुक वेरी हैप्पी टुडे। तुम आज बहुत खुश लग रहे हो। ठीक है, अब इसी तरह से यहाँ पर आपका नेक्स्ट है कि दूसरों की बुराई मत करो। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। दूसरों की बुराई मत करो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स। ठीक है, दूसरों की बुराई मत करो। अब गाइस इसी सेंटेंस को आप खुद से बोलिए, डोंट स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई मत करो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि अपनी बात संक्षेप में कहो। ठीक है, तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे स्पीक आउट ब्रीफली, स्पीक आउट ब्रीफली। अपनी बात संक्षेप में कहो। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे स्पीक आउट ब्रीफली, स्पीक आउट ब्रीफली। अपनी बात संक्षेप में कहो। ठीक है, इस तरह से। इसके बाद गाइस यहाँ पर अगला सेंटेंस आपका है कि मेरे काम में बाधा मत डालो। तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी। मेरे काम में बाधा मत डालो। और इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। तो मेरे काम में बाधा मत डालो, डोंट इंटरप्ट मी। अब इसी सेंटेंस को आप खुद से बोलिए, डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी, डोंट इंटरप्ट मी। मेरे काम में बाधा मत डालो। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मेरे कहे अनुसार कार्य करो। अक्सर बोलते हो इस तरह के सेंटेंसेस। तो गाइस इसको हम इंग्लिश में कहेंगे एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस, एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस। मेरे कहे अनुसार कार्य करो। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस, एक्ट अकॉर्डिंग टू माई डायरेक्शंस। मेरे अकॉर्डिंग काम करो, मेरे अनुसार काम करो। नेक्स्ट है कि दूसरों के बहकावे में मत आओ। अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस आप बोलते होगे। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी लेड अवे बाय अदर्स, डोंट बी लेड वे बाय अदर्स। दूसरों के बहकावे में मत आओ। अब इसी सेंटेंस को आप खुद से बोलिए, डोंट बी लेड वे बाय अदर्स, डोंट बी लेड वे बाय अदर्स। दूसरों के बहकावे में मत आओ। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया गया है मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। इस तरह से किसी से कहना हो तो आप इंग्लिश में कहोगे आई एम प्रिटी गुड, आई एम प्रिटी गुड। व्हाट अबाउट यू, अपने बताओ या फिर आप बताओ।
तो जब भी कहना हो मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ इंग्लिश में कहोगे आई एम प्रिटी गुड, व्हाट अबाउट यू। आई एम प्रिटी गुड, व्हाट अबाउट यू, मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताओ। व्हाट अबाउट यू, आप बताओ, यानी अपने बारे में क्या है आप बताओ। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट यहाँ पर है कि परसों भी बारिश हो रही थी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वॉज रनिंग द डे बिफोर यस्टरडे टू। इस तरह से कहना हो कि परसों भी बहुत बारिश हो रही थी, है ना। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वॉज रनिंग द डे बिफोर यस्टरडे टू। वॉज रनिंग द डे बिफोर यस्टरडे टू, परसों भी बारिश हो रही थी। इसके बाद नेक्स्ट है, जैसे आपको कहना हो कि मेरा फ़ोन है तुम्हारा नहीं। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर आप बोलते हो। यहाँ पर जैसे फ़ोन लिया गया, कोई और चीज़ आपको बोल रही है तो उसको यहाँ पर आप ऐड कीजिए। कुछ आगे और भी सेंटेंस इसी तरह से हम देखेंगे। तो जब भी कहना हो ये मेरा फ़ोन है तुम्हारा नहीं, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ माई फ़ोन नॉट योर्स। जैसे आपको कहना है ये मेरा पेन है, दिस इज़ माई पेन नॉट योर्स, तुम्हारा नहीं। ठीक है, पेन की जगह आपको कुछ और लेना है तो इसको यहाँ पर आप रख सकती हो। अगर ये कहना हो कि ये मेरी कार है तुम्हारी नहीं, तो इंग्लिश में क्या कहोगे, दिस इज़ माई कार नॉट योर्स। दिस इज़ माई कार नॉट योर्स, ये मेरी कार है तुम्हारी नहीं। अब कार की जगह आपको कुछ और रखना है तो इसको आप इंग्लिश में कहोगे। अब यहाँ पर था कि ये मेरी कार है। अगर आपको ये कहना हो कोई भी चीज़ वो तुम्हारी है मेरी नहीं, तब उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे। तो इसी तरह से कुछ और भी आपके सेंटेंसेस हैं, उनको भी देखते हैं। अब जैसे आपको ये कहना हो कि ये तुम्हारा कमरा है मेरा नहीं, तब हम इसको इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ योर रूम। ये तुम्हारा कमरा है मेरा नहीं, तो दिस इज़ योर रूम नॉट माइन, मेरा नहीं नॉट माइन। ठीक है, इसी तरह से आपको खुद से इसमें 10 सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको आपको इंग्लिश में ही बोलना है। तो ये तुम्हारा कमरा है, दिस इज़ योर रूम, मेरा नहीं नॉट माइन। कमरे की जगह कुछ और आपको लेना है तो उसको यहाँ पर आप रखिए और फिर उन सेंटेंसेस को आप इंग्लिश में बोलिए। अब जैसे ये कहना हो कि वो उसकी परेशानी है मेरी नहीं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डैट इज़ हिज प्रॉब्लम। वो उसकी परेशानी है तो क्या कहेंगे, डैट इज़ हिज प्रॉब्लम नॉट माइन, मेरी नहीं। ठीक है, तो वो उसकी परेशानी है मेरी नहीं, इंग्लिश में बोला जाएगा डैट इज़ हिज प्रॉब्लम नॉट माइन। डैट इज़ हिज प्रॉब्लम नॉट माइन, वो उसकी परेशानी है मेरी नहीं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर आपका सेंटेंस दिया गया है कि ये तुम्हारी पसंद है उसकी नहीं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ योर चॉइस नॉट हर, उसकी नहीं। अगर आपको कहना है मेरी नहीं तो नॉट माइन। ठीक है, अगर आपको कुछ और यहाँ पर बोलना है तो उसकी इंग्लिश रख दीजिए। ये तुम्हारी पसंद है उसकी नहीं, तो इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ योर चॉइस नॉट हर। दिस इज़ योर चॉइस नॉट हर, ये तुम्हारी पसंद है उसकी नहीं। ठीक है, तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कहेंगे। अब कुछ और भी सेंटेंसेस देखते हैं। तो नेक्स्ट है चालाक मत बनो। अक्सर इस सेंटेंस को आप बोलते होगे, तो आज से आपको इसको इंग्लिश में ही बोलना है। इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। खुद से बोलिए डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, डोंट बी स्मार्ट, चालाक मत बनो। नेक्स्ट है आप क्या करते हो, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू डू। ये हम सबको पता है, इसको इस तरह से इंग्लिश में बोलते हैं। अगर आपको नहीं पता तो याद कर लीजिए, आप क्या करते हो इंग्लिश में बोला जाएगा व्हाट डू यू डू। व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हो, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू डू, याद हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है क्या आपने देखा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे डिड यू सी। डिड यू सी, क्या आपने देखा, कोई भी चीज़ आपको किसी से कहना है क्या आपने देखा, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डिड यू सी, डिड यू सी, डिड यू सी, क्या आपने देखा, याद हुआ। नेक्स्ट यहाँ पर है जैसे आपको कहना है मुझे बुरा लग रहा है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम फीलिंग डाउन। आई एम फीलिंग डाउन, मुझे बुरा लग रहा है। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग डाउन, मुझे बुरा लग रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब इसको खुद से आप बोलिए आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग डाउन, आई एम फीलिंग डाउन, मुझे बुरा लग रहा है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है मुझे एक लेने दो, कोई भी चीज़ है तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे लेट मी हैव वन, लेट मी हैव वन,
मुझे एक लेने दो। ठीक है, जैसे आपको टॉफ़ी लेनी है या फिर कोई अदर चीज़ है, आपको कहना है मुझे एक लेने दो, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा लेट मी हैव वन, लेट मी हैव वन, लेट मी हैव वन। याद हो गया? इस तरह से इसको आप इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट यहाँ पर है इसे ठीक कर दो, रिपेयर कर दो, तो इंग्लिश में कहेंगे गेट इट रिपेयर्ड। इसे ठीक कर दो, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? गेट इट रिपेयर्ड। गेट इट रिपेयर्ड कर दो, इसे ठीक कर दो। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर अगला सेंटेंस आपका क्या दिया गया उसको देखते हैं। तो इसे ठीक कर दो, गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड, गेट इट रिपेयर्ड। इसे ठीक कर दो। अगर ये कहना हो काश मैं वहाँ होता, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई विश आई वर देयर। आई विश आई वर देयर, काश मैं वहाँ होता। इंग्लिश में क्या कहेंगे? आई विश आई वर देयर, आई विश आई वर देयर, काश मैं वहाँ होता। ठीक है, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब गाइस इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस दिया गया है, मेरे हाथ गीले हैं। घरों में अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो इंग्लिश में कहोगे माई हैंड्स आर वेट। माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ गीले हैं। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? माई हैंड्स आर वेट, माई हैंड्स आर वेट, मेरे हाथ गीले हैं। ठीक है, आज हम यहाँ पर इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कई सारे कमेंट्स किए थे कि बिल्कुल जीरो से हम इंग्लिश बोलना कैसे सीख सकते हैं। तो गाइस कुछ ऐसे सेंटेंसेस यहाँ पर आपको मिलेंगे जिनको सीखकर आप भी इंग्लिश में बात करना सीख जाओगे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट सेंटेंस है कि वह अब स्नान कर चुकी है। अक्सर इस तरह के सेंटेंस हम रोज़ाना बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे नाउ सी हैज़ बाथ्ड। नाउ सी हैज़ बाथ्ड, वह अब वह स्नान कर चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट है कि मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है। अक्सर इस तरह के सेंटेंस अपने घरों में या फिर कॉलेज में बोलते हैं। तो जब भी आपको किसी से कहना हो मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ठीक है, नेक्स्ट है कि अब अंधेरा हो गया है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे इट हैज़ बिकम डार्क नाउ। इट हैज़ बिकम डार्क नाउ, अब अंधेरा हो गया है, डार्क हो गया है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? इट हैज़ बिकम डार्क नाउ। इट हैज़ बिकम डार्क नाउ, अब अंधेरा हो गया है। साथ ही साथ सभी सेंटेंसेस को आप याद करते चलिए। नेक्स्ट है कि अमित अब पढ़ रहा होगा। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे अमित विल बी रीडिंग नाउ। अमित विल बी रीडिंग नाउ, अमित अब पढ़ रहा होगा। आपको कहना है अमित अब खेल रहा होगा, आप इंग्लिश में कहोगे अमित विल बी प्लेइंग नाउ। जो भी कर रहा है उसको यहाँ पर, जैसे रो रहा होगा तो बीपिंग नाउ। ठीक है, उसको यहाँ पर आप रख सकते हो, अमित की जगह किसी और का नाम आगे आप ऐड करके उस तरह के भी सेंटेंसेस आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है कि क्या पिताजी अभी अभी प्लेटफॉर्म पर आए हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हैज़ फादर कम एट दी प्लेटफॉर्म जस्ट नाउ। अब यहाँ पर प्लेटफॉर्म की जगह आपको कहना है कॉलेज आए हैं या फिर घर आए हैं, तो उसको यहाँ पर आप रख सकती हो। अगर इसी तरह से कहना हो तो इंग्लिश में कहोगे हैज़ फादर कम एट द प्लेटफॉर्म जस्ट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका दिया गया है कि मैंने पत्र नहीं लिखा है। किसी से कहना हो कि मैंने पत्र नहीं लिखा है, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नॉट रिटन द लेटर। आई हैव नॉट रिटन द लेटर, मैंने पत्र नहीं लिखा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस क्या है उसको देखते हैं। तो मैंने पत्र नहीं लिखा है, आई हैव नॉट रिटन द लेटर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि उसने झूठ कभी नहीं बोला है। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई, उसने झूठ कभी नहीं बोला है। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या बोला जाएगा? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई। ही हैज़ नेवर टोल्ड अ लाई, उसने झूठ कभी नहीं बोला है। नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ पर है कि हमने चावल कभी नहीं खाए हैं।
तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वी हैव नेवर ईटन राइस। वी हैव नेवर ईटन राइस, हमने चावल कभी नहीं खाए हैं। ठीक है, इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। इसी तरह से यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस देखते हैं। अब चावल की जगह कुछ और आपको रखना है फूड, उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। नेक्स्ट है कि वह कल दिन भर पढ़ता रहा। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे यस्टरडे ही हैड बीन रीडिंग दी होल डे, यानी पूरा दिन अगर यहाँ पर दिया गया है वह कल दिन भर पढ़ता रहा, तो इसको इंग्लिश में बोला जाएगा यस्टरडे ही हैड बीन रीडिंग दी होल डे। यस्टरडे ही हैड बीन रीडिंग दी होल डे, वह कल पूरा दिन पढ़ता रहा, या फिर वह कल पूरा दिन पढ़ता रहा, या फिर वह कल दिन भर पढ़ता रहा। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइस। इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं, तो जब भी कहना हो मैं शोर नहीं मचा रहा हूँ, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइस, आई एम नॉट मेकिंग अ नॉइस। ठीक है, अगर आपको ये कहना हो हमीद सच नहीं बोल रहा है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हमीद इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। हामिद इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, हामिद सच नहीं बोल रहा है। अब अगर सच की जगह आपको कहना है झूठ नहीं बोल रहा है, तो इसकी अंग्रेज़ी लगा दीजिए। हामिद की जगह किसी और का नेम ऐड करके कहना है, जैसे अमित सच नहीं बोल रहा है, तो इंग्लिश में कहोगे अमित इज़ नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ। अमित की जगह कोई और नेम रखना है तो उनको वहाँ पर रखकर आप इस तरह से इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे। नेक्स्ट है कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, अक्सर हम पूछते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हु इज़ टीचिंग यू। हु इज़ टीचिंग यू, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पर आपका अगला सेंटेंस है, जैसे आपको कहना हो वह दिल्ली कब जा रहा है। दिल्ली की जगह कोई और प्लेस आपको रखना है, तो उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। तो इंग्लिश में इसको हम कहेंगे व्हेन इज़ ही गोइंग टू दिल्ली। आपको कहना है वह कानपुर कब जा रहा है, आप इंग्लिश में कहोगे व्हेन इज़ ही गोइंग टू कानपुर। कानपुर की जगह आपको आगरा कोई भी प्लेस यहाँ पर रखना है, तो उसको यहाँ पर आप रख सकते हो और इंग्लिश में इस तरह से आप कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि तुम वहाँ क्यों गए थे, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे वाई डिड यू गो देयर। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, वाई डिड यू गो देयर। वाई डिड यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों गए थे। इसके बाद नेक्स्ट है कि तुमने आज क्या खाया था, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट डिड यू ईट टुडे। अब देखिए अक्सर इस तरह के सेंटेंसेस हम बोलते हैं, तो उनको यहीं पर आप याद कर लीजिए। तुमने आज क्या खाया था, इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डिड यू ईट टुडे। व्हाट डिड यू ईट टुडे, तुमने आज क्या खाया था। याद हो गया, इंग्लिश में क्या कहोगे, व्हाट डिड यू ईट टुडे, व्हाट डिड यू ईट टुडे, व्हाट डिड यू ईट टुडे, तुमने आज क्या खाया था। जैसे आपको ये कहना हो तुम्हारी बहन कल कहाँ थी। अब बहन की जगह किसी और को लेना है, तो उनको यहाँ पर रख लीजिए। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे वेयर वॉज योर सिस्टर यस्टरडे। वेयर वॉज योर सिस्टर यस्टरडे, तुम्हारी बहन कल कहाँ थी। अब बहन की जगह किसी और को रखना है, तो उनको सिस्टर की जगह आप रख सकते हो। नेक्स्ट है कि यह बात तुमसे किसने कही थी, अक्सर बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हु टोल्ड यू दिस। हु टोल्ड यू दिस, ये तुमसे किसने कहा, ये तुमसे किसने बोला, या फिर यह बात तुमसे किसने कही थी। इंग्लिश में बोला जाएगा हु टोल्ड यू दिस, हु टोल्ड यू दिस, हु टोल्ड यू दिस, हु टोल्ड यू दिस। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई एम डूइंग माई वर्क। आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, आई एम डूइंग माई वर्क, मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिएगा इस हर सेंटेंस को आप साथ ही साथ बोलते चलिए, ताकि कुछ सेंटेंसेस आपको यही याद हो जाए। एक बार में अगर याद नहीं होती, आप दोबारा से वीडियो को चलाइए और ध्यान से आपको सुनना है, साथ ही साथ आपको सभी सेंटेंसेस बोलने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे दे हेल्प्ड यू। दे हेल्प्ड यू, उन्होंने तुम्हारी मदद की थी, उन्होंने तुम्हारी सहायता की थी, तो दे हेल्प्ड यू। कल ज़ोर से बारिश हुई थी, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे इट रेन हैवली यस्टरडे। इट रेन हैवली यस्टरडे, कल ज़ोर से बारिश हुई थी। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे इट रेन हैवली यस्टरडे।
इट रेन्ड हैवली यस्टरडे, कल ज़ोर से बारिश हुई थी। अब नेक्स्ट यहाँ पर है कि वह प्रतिदिन 8 घंटे काम किया करता था, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ही वर्कड 8 आवर्स डेली। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे ही वर्कड 8 आवर्स डेली। वह प्रतिदिन, वह डेली 8 घंटे वर्क किया करता था। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब 8 घंटे की जगह आपको इसे 2 आवर रखने हैं, 5 आवर रखने हैं, उसको यहाँ पर आप रख सकते हो। नेक्स्ट है कि वह लखनऊ कभी नहीं गया, इसको इंग्लिश में कहेंगे ही नेवर वेंट टू लखनऊ। वह आगरा कभी नहीं गया, तो ही नेवर वेंट टू आगरा। वह कानपुर कभी नहीं गया, ही नेवर वेंट टू कानपुर। अब इसकी जगह कोई और प्लेस रखना है, वह दिल्ली कभी नहीं गया, ही नेवर वेंट टू दिल्ली, है ना। जो भी आपको प्लेस रखना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप रख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग इसको आप बोल सकते हो इंग्लिश में। ठीक है, नेक्स्ट है कि वह इस वर्ष कैसे पास हुई थी। इस तरह के सेंटेंस अक्सर आप बोलते होगे, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाउ डिड सी पास दिस ईयर। हाउ डिड सी पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास कैसे हुई थी। इंग्लिश में हम इस सेंटेंस को कहेंगे हाउ डिड सी पास दिस ईयर। हाउ डिड सी पास दिस ईयर, वह इस वर्ष पास कैसे हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे। क्लियर। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको आप एक लाइक कर दें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लियो। ओके, थैंक यू सो मच।